नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और क्वेरी जो कि नॉर्मली आप लोगों का आ रहा है, वो मैं आज एड्रेस करने जा रहा हूं। लेकिन एक चीज बता दूं, वीडियो ही देखना पड़ेगा, मैं साइड में कुछ भी लिख के नहीं दे रहा हूं, ताकि आप लोग ध्यान से सुने और जो मैं कह रहा हूं उसे करने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहली बात, कंप्लायंसेस मैं नहीं कर पा रहा हूं, आज तक मैंने कंप्लायंसेस नहीं किया है। अगर आपका जनरल प्रश्न ये है तो उत्तर ये है कि करिए। राइट। दूसरा, मैंने अपने सीए को कई बार बोला, लेकिन हमारे सीए ने या फिर जो भी कंसल्टेंट है उन्होंने कोई कंप्लायंसेस नहीं किया है। तो क्या करें? सबसे पहला चीज आपको बता दूं कि अगर कोई आपका बात नहीं सुन रहा है तो वो बीवी नहीं है जिसके साथ रहना जरूरी है। यस और नो? आपकी मर्जी है कि आपको वो कंसल्टेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कमियों के साथ सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कमी हो गई ना तो आपको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका कंपनी को क्लोज कर देने वाला है। इसी कारण कंसल्टेंट चेंज कर लो आप अपना। राइट। तो ये आप तो तुरंत ही कर डालो, क्योंकि आप बोलते बोलते थक गए कि बीच में आपकी कंपनी बंद हो गई, और कंपनी बंद होने के पीछे जितने पैसे लगे थे, जितने सपने लगे थे, जितना समय लगा था, जितना गुडविल लगा था, जितना डिपॉजिट लोगों ने लगाया था और जितना भी व्यापार आपने किया, सब जीरो हो जाएगा। राइट। इसी कारण ये काम तो कर लो। अच्छा, हमारी मदद चाहिए, हम अवेलेबल है। राइट। अपना एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है सर। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हम कभी भी आज तक कंप्लायंसेस नहीं किए? यस और नो? तो बोले हाँ सर, आज तक कोई भी कंप्लायंसेस नहीं किए। वेरी गुड। अगर आज तक कोई कंप्लायंस नहीं किए तो उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आप खुद चेक करिएगा मैं जो जो बोल रहा हूँ। सबसे पहला, क्या आपने बैंक अकाउंट खोला था समय पे? यस और नो? क्या उसमें कोई पैसे डिपॉजिट किए थे? यस और नो? क्या आपने डिपॉजिट लिया था 1 रुपए भी? यस और नो? और डिपॉजिट लिया था तो उसको बैंक में जमा किया था? यस और नो? अगर आपने डिपॉजिट को बैंक में जमा किया था तो उसका कुछ 10% आपने एफडी में जमा किया था? यस और नो? क्या आपने मेंबर्स 200 एक साल के अंदर बनाए थे? यस और नो? क्या आपने एनडीएच 1 एक साल के अंदर भरे थे? यस और नो? क्या आपने एनडीएच 1 नहीं भर पाए समय पे तो क्या एनडीएच 2 आपने भरा था, जिससे कि आपको थोड़ा समय मिल जाए एनडीएच 1 वापस से भरने के लिए? यस और नो? क्या आपने एनडीएच 3 लगातार जो 6 6 महीने में करते जाना पड़ता है, जो कि सितंबर के बाद से 30 डेज में फर्स्ट 6 मंथ का और मार्च के बाद के 30 डेज में सेकंड 6 मंथ का करना पड़ता है, और ये लगातार चलते रहता है, क्या इसको हमने किया है? यस और नो? ये सारे प्रश्न जो मैं बोल रहा हूं पेपर में नोट कर लीजिए। अगर किसी का भी जवाब नहीं में आता है तो मैं एक एक करके जवाब देता हूं। अगर आपने एनडीएच 3 नहीं भरा है, तुरंत भरिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं कंपनी तो मतलब आज बिना कुछ किए मैं कंपनी से छोड़ के भाग जाता हूं और एक नई कंपनी बना लेता हूं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आपको कंप्लायंसेस पूरे करने ही पड़ेंगे, और कंप्लायंसेस करना आपके दिन के लिए, आपके दिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और आपके दिन के लिए, दोनों जगह के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्लायंसेस करते रहेंगे तो आप एक अच्छे डायरेक्टर हो, आप डिसक्वालिफाइड फ्यूचर में नहीं होगे, डिफॉल्टर फ्यूचर में नहीं होगे। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के साथ ऐसे अटैच होते हो जहां कंपनी पूरा डिफॉल्ट में चले जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये सब 100% प्रॉब्लम होगी। इसी कारण ये कंप्लायंसेस करिए। अगर आपने एनडीएच 1 नहीं भरा है, अभी भर डालो। एक्सेप्ट हो गया नहीं होगा देखा जाएगा। अगर आपने डायरेक्टर अपडेशन जो एनुअली करते हैं वो आपने किया कि नहीं किया, अभी कर डालो, जो चलान लगे लगने दो। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट जमा किया आज तक? यस और नो? अगर नहीं किया तो अभी तक का कर डालो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना ये नॉर्मल कंपनी नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर का पावर आता है। वो आपको बहुत सारे तकलीफें दे सकता है जो आपको पता भी नहीं है, और हाई कोर्ट से डायरेक्टली एमसीए भी कनेक्टेड, मतलब जो आरओसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वो भी कनेक्टेड रहता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी अगर एडवर्स रिपोर्ट आपके अगेंस्ट में गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसी कारण अच्छे नागरिक बनते हुए, अगर आपका काम आपका बंदा नहीं कर रहा है, चेंज करो। चेंज करने के बाद तुरंत इसको करो। ये नहीं करना आपके लिए रेड बटन है, जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये रेड बटन है, दिक्कत हो जाएगी। आपको कंप्लायंसेस करना ही पड़ेगा। सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट करिए। एनडीएच 4 आपने भरा? यस और नो? भरिए। एनडीएच 4 फिलअप करके उसको जमा करिए। आज तक किसी का एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, आपका रिजेक्ट होगा ये पक्का। अगर आपने कुछ भी नॉर्म्स में गड़बड़ी की है तो, और अगर रिजेक्ट हो भी जाए तो भी रिक्वेस्ट का पूरा ऑफर रहेगा, और बंद करने का आदेश आज तक अभी तक किसी को आया नहीं है। आप आराम से सही काम करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जहां पर अगर उसने बंद करने का आदेश दिया कि नहीं, आपने कंप्लायंसेस प्रॉपर नहीं किया इसलिए आपको बंद करना पड़ेगा, तो भी आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। क्योंकि प्रोसिक्यूशन अगर हुआ तो आप सिविल कोर्ट में भी दोषी माने जाओगे। लेकिन अगर आप कंप्लायंसेस करने के बाद जाओगे तो प्रोसिक्यूट नहीं होगे। आप दूसरी कंपनी बना के भी वहां पे जा सकते हो। आपको एनबीएफसी फ्यूचर में खरीदना है या बेचना है उसके लिए कर सकते हो। अगर आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है कर सकते हो। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जितने भी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है सब में जा सकते हो, सेक्शन 8 भी बना सकते हो, दुनिया का सारा चीज एंजॉय कर सकते हो। क्या करना है आपको, ये पीछे क्या लिखा हुआ है, कंप्लायंसेस, ये करना जरूरी है। मैं दोस्तों आप लोगों की मदद करने के लिए बैठा हूं, आप लोगों के कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सकता हूं, आपके कमेंट्स के कारण अच्छे वीडियोस मैं बना पाता हूं। तो जरूर मेरा साथ दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।